केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध कुज्जू में कांग्रेस का पैदल मार्च। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया काला बिल, खान खनिज विधेयक वापस लेने की उठी मांग। प्रदेश के कई नेता हुए शामिल। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुज्जू में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा पैदल मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पैदल मार्च कुज्जू चौक से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए वापस कुज्जू चौक पहुंचा, जहां एक सभा में तब्दील हो गया। इस पैदल मार्च कार्यक्रम के मुख्य संयोजक झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल थे और वहीं कार्यक्रम में शामिल प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, प्रदेश महासचिव कुमार महेश सिंह, प्रदेश महासचिव धर्मराज राम, प्रदेश सचिव सीपी संत, कुसुमलता कुमारी मुंडा, नगर परिषद अध्यक्ष रामगढ़ शामिल थी। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 के काला कानून के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल ने ये काला कानून के खिलाफ निंदा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो ये काला कानून लाया है, इससे झारखंड को मिलने वाला शेष अब इस कानून आने के बाद हो जाएगा। इससे झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाएं, मैया समान अबुआ आवास योजना जैसी कई योजनाएं इस पर इसका असर पड़ेगा। जयप्रकाश भाई पटेल चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते केंद्र की मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं लिया तो झारखंड में एक छठा खनिज संपदा, कोयला, लोहा, अभ्रक झारखंड से बाहर जाने नहीं देंगे। पूरी तरह से आर्थिक नाकेबंदी कर दिया जाएगा। पैदल मार्च में मुख्य रूप से शामिल जिला उपाध्यक्ष बसंत महतो, प्रखंड अध्यक्ष सागर महतो, प्रखंड सचिव सुनील महतो, मंसूर अली, विनोद बिहारी महतो, ललित राम, नौशाद आलम, आरिफ अंसारी, सुरेश राम, प्रभात कुमार, देवेंद्र शर्मा, शिवशंकर गंजू एवं अन्य काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। मांडो कुज्जू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। पूर्व विधायक आपने पूरा विस्तृत से बोले, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश कांग्रेस का धरोहर है और ये जो कोयला खनिज के बारे में बात किया, हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कोयले नेशनलाइज करके और लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार देने के काम की थी। लेकिन आज मोदी सरकार जितना भी बना रहा है, या पार्लियामेंट में कानून या दानी अमानी के फायदा के लिए बना रहा है और पब्लिक सेक्टर को बर्बाद कर रहा है। और जो हमारा पब्लिक सेक्टर में करोड़ों करोड़ आदमी, बैंक हो, सेल हो, भेल हो, कोल हो, सारे को नेशनलाइज करके प्राइवेट के हाथ में दे रहा है, अवधानी के हाथ में दे रहा है। आज हमारे मेयर हैं, संतन बाबू है, सारे हमारे धर्मराज बाबू, जितने हमारे कांग्रेस के नेता हैं, आज हम लोग इसको विरोध करते हैं। हमारे पटेल जी ने कहे हम लोग को नाकेबंदी भी करना होगा, तो हम एक छठा कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे, आंदोलन करेंगे। अब हमारा यहाँ अस्तित्व की लड़ाई है, झारखंड का अस्तित्व की लड़ाई है। इसके लिए हमको जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सरकार जो खान खनिज विधेयक जो पारित कर रही है, ये कहीं ना कहीं पूरे झारखंड वासियों के लिए देखा जाए तो धक्का लगने वाला है। और ये धक्का हमारे जो जनता है, पूरी झारखंड की जनता को लगेगा। और आज देखा जाए तो हमारी जो झारखंड सरकार जो जितने भी योजनाएं पारित करती हैं, कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू जो आता है इसी से आता है। और झारखंड सरकार जो है वो देने का काम करती है, चाहे वो हमारा वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो मैया योजना हो, चाहे वो अन्य और भी चीजें ऐसी है जो झारखंड सरकार देने का काम करे। कहीं ना कहीं इससे लाभुक जो है वंचित हो जाएंगे और हमारा जो विकास है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। और यहाँ से जताना चाहते हैं हम केंद्र सरकार को कि एक ढेला भी यहाँ से झारखंड से नहीं जाने देंगे। अगर ये विधेयक को वापस नहीं लेते हैं, एक ढेला भी झारखंड से बाहर नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग दिल्ली में भी जाके जंतर मंतर में जिस तरह से छात्रों ने झारखंड की झारखंडी की लड़ाई है। ये कितना बड़ा एक तरह से गुंडागर्दी है, राजनीतिक गुंडागर्दी है। 9 जजों का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संवैधानिक बात नहीं है, बड़ा मुद्दा आता है तो संवैधानिक पीठ बनता है। 9 जजों का बेंच जो 25 जुलाई 2024 को फैसला दिया कि राज्य शेष लगाने का अधिकार है, टैक्स लगाने का अधिकार है, उपकर लगाने का अधिकार है, उसको आप जब हार गए वहां पर में अपना जो बहुमत है उसका अहंकार में आपने झारखंडियों के साथ और सभी राज्यों के साथ में, आज यही कारण है जेपी भाई कि भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग भी मुंह छुपा रहा है। पूरे देश के अंदर में उड़ीसा राज्य है, 55,000 करोड़ रुपए बहस भैया उड़ीसा राज्य को मिलता है, छत्तीसगढ़ को मिलता है। भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री लोग भी परेशान है, लेकिन अडानी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोगों को देकर
15,000 करोड़ रुपया का जो झारखंड का आप लूट रहे हैं, क्या वो पैसा केंद्र को जाएगा? नहीं, केंद्र को भी नहीं जाएगा। अगर केंद्र सरकार के पास में जाता तो सबर भी होता कि चलिए भारत सरकार को जा रहा है। राज्य का पैसा लूट केंद्र को भी नहीं जा रहा है, वो फायदा किसको मिलेगा? कॉर्पोरेट जगत के लोगों को मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरा दुनिया इकट्ठेगा, हम लोग नहीं समझ सकते हैं ये। लेकिन जयप्रकाश पटेल भाई यहाँ पर है, कुमार महेश सिंह जी है, ममता देवी जी भी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रामगढ़ जिले के अंदर में हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि किसी भी कीमत पर हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी बात करेंगे, जो और जो दूसरे संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, कोलवरी में जो यूनियन चलाते हैं उससे भी हम सहमति बना करके एक थैला भी खनिज रामगढ़ जिला से बाहर जाने के लिए हम लोग नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, आर्थिक नाकाबंदी को सफल करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आई है। ये जिस जगह पर खड़ा है एशिया की सबसे बड़का कोयला मंडी है, लेकिन 2014 के बाद ये मंडी ठंडा गया है। लोग किस तरह जी रहे हैं? कोयला खान खनिज संशोधन विधेयक जो केंद्र सरकार ने लाया है, इसका पूरे झारखंड की जनता के तरफ से हम लोग निंदा करते हैं, पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से निंदा करते हैं। क्योंकि जो हमारा रॉयल्टी, हमारे रेवेन्यू जो आता था 15 से 20 हजार करोड़ रुपया, वो अब केंद्र सरकार नहीं देगी, जिससे मेरा मैया सम्मान योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य चीजें प्रभावित होंगी। आपको मालूम है झारखंड में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सांसद है, लेकिन उनसे पूछे जब से 19 के बाद से झारखंड को उन लोगों ने कितना पैसा दिलाया। सारे सांसद और विधायक डीएमएफटी फंड के पैसे से उद्घाटन शिलान्यास करके मौज मस्ती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो राज्य का विकास है वो लुटेगा, राज्य का विकास रुकेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि केंद्र ने जो ये कानून विधेयक लाया है, ये वापस अगर नहीं लेती है तो जरूरत पड़ेगा पूरे झारखंड में हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करने का काम करेंगे।